हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि आपको इक्वेशन सॉल्व भी करने और चेक करना है कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इससे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सारे को एक साइड कर लेते हैं और जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सबको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसमें से, ये 3x वाला टर्म और ये 2x वाला टर्म और ये है कांस्टेंट, तो इसे हम इधर ही रहने देंगे। इस 2x को हम इक्वल साइन के इधर ले जाएंगे। तो ये पहले हमारे पास आ गया 3x, ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर की क्या है मेरा प्लस में है। ठीक है, तो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में, यानी -2x इज इक्वल्स टू 18 हो गया। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 3x में 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 18 आ गया ना हमारे पास। चलो अब हमें चेक करना है कि रिजल्ट हमारा सही है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं हम, हमें x के वैल्यू को ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हमें पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन है हमारा 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, x के जगह पे 18 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 और प्लस 18। ठीक है, इज इक्वल्स टू 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, चलो करके देखते हैं। 8 3 जा कितना होता है 24, 24 का 4 कैरी 2। ठीक है, 3 1 जा 3 और कैरी 2 5 इज इक्वल्स टू 18 2 जा 36 और प्लस 18। दिस इम्प्लाइज इधर 54 इज इक्वल्स टू, इसे जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 एंड 8, 14 का 4 कैरी 1, 3 और 1 4 और कैरी 1 वाला 5। देखो दोनों साइड इक्वल आ गया ना, है ना। जब सारे वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर देंगे, उसके बाद हम जब चेक करेंगे कि दोनों साइड सॉल्व करने के बाद अगर दोनों साइड हमारा इक्वल वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने जो आंसर फाइंड किया है वो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म हैं उन सबको एक साइड ले आएंगे। जैसे देखो ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, इसे हम उधर ले जाएंगे और ये वेरिएबल वाले को इधर ले आएंगे। तो 5t, ये 3t इधर क्या प्लस में है तो जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -3t इज इक्वल्स टू, ये -5 ऐसे ही रहेगा और ये जो -3 है ये जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 में 3t जाएगा तो 2t इज इक्वल्स टू -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2। अब क्या करेंगे हम, इस वाले 2 को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर देखो ये वाला 2 जो है वो t के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है ना, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा -2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो t इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अब चलो इसे हम चेक करते हैं। तो 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। t का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू -1 -3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -5। अब देखो ये क्या आ रहा है हमारा, -5 -3 इज इक्वल्स टू, ये 3 इंटू -1 -3 और ये -5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 एंड 3
8 हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस का, और इधर 5 और 3 8 हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस का। देखो दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो t इज इक्वल टू -1 मेरा आया है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। चलो इसे करते हैं हम। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। इसमें वही चीज़ करेंगे हम, ये 3x वाले टर्म को इधर ले आएंगे। 5x - 3x इज इक्वल टू 5, और ये 9 उधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 5 में 3 जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 5 में 9 नहीं जाएगा। तो हमें पता है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसे हम माइनस करते हैं। तो 9 में 5 जाएगा तो 4, और साइन किसका होता है, जो बड़े वाले नंबर होते हैं, यानी कि 9 वाला साइन, मतलब -4। अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -4/2, 2 1 सा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। चेक करते हैं। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू -2 + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3 इंटू -2। क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 2 ज़ा 10, तो -10 होगा क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस में है, + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3 2 ज़ा 6, लेकिन -6। देखो -10 + 9 क्या होगा, -1 इज इक्वल्स टू -5 - 6। तो -1 इज इक्वल टू 5 और 6, तो 6 में 5 जाएगा तो 1, साइन माइनस का। देखो दोनों इक्वल है, इट मीन्स दैट कि ये आंसर जो है हमारा वो करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, है ना। तो क्या करेंगे हम, सेम चीज़ करेंगे, 4z लिखेंगे, 2z को इधर ले आएंगे तो -2z हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, और 3 को ले जाएंगे हम उधर तो -3। ठीक है, 4 में 2 जाएगा तो 2z इज इक्वल टू 6 में 3 जाएगा तो 3। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो 3/2। अब चलो चेक करते हैं इसका आंसर। 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। तो z का वैल्यू कितना है, 3/2, तो 3/2 + 3 इज इक्वल टू 6 + 2 इंटू 3/2, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 4 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 3 ज़ा 12/2 + 3 इज इक्वल टू 6 + 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय 2। इसे देखो, इसे हम डिवाइड करके लिख दें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, वैसे यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 6, और ये वाला +3 इज इक्वल टू, यहाँ बचा 6 और प्लस ये वाला 3। दिस इम्प्लाइज क्या बचा, 6 and 3 9 इज इक्वल टू 6 and 3 9। देखो दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये भी आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। ठीक है, इसे कैसे करेंगे हम, इसे कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। ठीक है, तो क्या करेंगे, सारी वेरिएबल्स को हम एक साइड ले आएंगे। तो 2x, ये -1 को हम ऐसे ही रन देते हैं, ये -x को इधर ले आएंगे तो ये +x इज इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को उधर ले जाएंगे तो 2x, ये x बच जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 14, और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो ये 2x और x कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 14 और 1 15। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5।
अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5। आंसर क्या होगा, 5 टू जा 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 में 5 जाएगा तो 9 और 10 में 1 जाएगा तो 9 इज इक्वल्स टू 9। देखो दोनों साइड सेम आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, 3 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 7। इसे नॉर्मलाइज करेंगे सबसे पहले हम। तो क्या लिखेंगे, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, देखो ये 3 इंटू एक्स होगा और फिर बीच वाला साइन और फिर 3 इंटू 1, तो 3 इंटू एक्स 3x, फिर बाई बीच में माइनस वाला साइन, फिर 3 इंटू 1 3 प्लस 7। देखो अब हम क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे और सारी वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे। तो ये 8x को इधर ही रहने देते हैं, इस 3x को हम इधर ले आएंगे। तो ये इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। इज इक्वल्स टू, ये -3 ऐसे ही रह जाएगा, +7 भी ऐसे ही रहेगा, और ये जो 4 है ये इधर प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा -4। तो 8x में 3x जाएगा तो 5x इज इक्वल्स टू, अब देखो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 और +7। तो 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 में 7 जाएगा तो 0। इसका मतलब क्या है कि x का बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 जब इधर डिवाइड में जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को अगर कुछ भी हम लोग 0 बाय समथिंग लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा 0 होता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। चलो चेक करते हैं आंसर हमारा, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, है ना। तो x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो 8 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 1 प्लस 7, कितना आ गया, 8 इंटू 0 0 आ जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 कितना होगा, -1 ही होगा। तो जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 7। अब देखो 0 और 4 तो 4 ही होगा, इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -3 और ये वाला +7। तो 4 इज इक्वल टू, देखो 7 में 3 जाएगा तो 4, साइन किसका होगा, 7 का, यानी कि प्लस। तो देखो दोनों साइड इक्वल है ना, इसका मतलब ये है कि ये आंसर हमारा सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब देखो मैंने बताया था ना कि जब कुछ भी इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इधर जाके डिवीज़न में हो जाता है। तो जब इधर डिवीज़न में है तो ये इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, है ना। तो इस 5 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 4x, बीच का साइन प्लस और फिर 4 इंटू 10 40। अब देखो वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे तो 5x इधर 4 प्लस में इधर जाके -4x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 40। फिर 5x में 4x जाएगा तो 1x बचेगा, इज इक्वल टू 40। देखो x का वैल्यू आ गया कितना, 40। चलो अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। x कितना है, 40 इज इक्वल टू 4/5 लिखेंगे और इंटू क्या है, x कितना है 40 और ये वाला +10। एक बात आपको याद रखना है, जब आप चेक कर रहे होगे कि आंसर सही है यानी, तो आपको वेरिएबल्स इधर उधर नहीं करने हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बस जहाँ जो है उसको वहीं रहने देना है और वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं हम लोग। 40 इज इक्वल टू 4/5
और ये इंटू कितना हो जाएगा 4 and 10 50। ठीक है, चलो इसे 5 से डिवाइड कर देते, 5 1 5, 5 1 5 10। दिस इम्प्लाइज 40 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 40 इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू एक्स बाई थ्री प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाई 15 और प्लस 3। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे। तो 2x बाई 3 और ये वेरिएबल वाला टर्म है तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। 7x बाई 15 इज इक्वल टू 3 और ये प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो 15 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10x माइनस 15 1 जा 15 तो 1 आया। तो 1 को 7x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x इज इक्वल टू 3 में 1 जाएगा तो 2। अब हम क्या करेंगे, 10 में 7 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3x बाय 15 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इधर देखो 3x बाई 15 था तो इधर 15 मेरा क्या है डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 15। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 2 जा 30। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाके हम डिविजन में कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 0, 10 टाइम्स में कट गया तो x इज इक्वल टू 10 आ गया वैल्यू। अब हम करेंगे आंसर चेक। आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं 10 का वैल्यू पुट करेंगे। तो 2x बाई 3 तो 2x क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 बाई 3 प्लस 1 लिख दिए। अब ये 7x तो 7x को कैसे लिखेंगे 7 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू कितना था 10 डिवाइडेड बाय 15 और क्या है प्लस 3 इज इक्वल टू 10 2 जा 20 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 70 बाई 15 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय 1 है तो 1 3 जा 3 होगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो बाय 1 होगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पे आएगा हमारे पास 15 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 1 जा 15 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 70 आया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 और प्लस 15 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 3 45। अब देखो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 बाय 3 इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 0 5 और 7 और 4 11 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है ना तो चलो डिवाइड करते हैं। तो 5 3 जा 15 और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और यहाँ पे एक बचेगा तो ये 15 5 3 जा 15। इसका मतलब ये कितना आ गया 23 बाई 3 और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 23 और ये वाला 3। देखो दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा 2y प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा 2y प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस वाई। इसको हम क्या करेंगे सारे वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे सबसे पहले। तो 2y को ऐसे ही रहने देते हैं, ये माइनस वाई को इधर ले आएंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 26 बाई 3 और ये माइनस प्लस 5 बाई 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 3। तो 2y और y कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं सीधा नंबरेटर को बीच वाले साइन के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर माइनस में है तो माइनस कर देते हैं और अगर प्लस में होता है तो प्लस कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा 26 से को
26 से 5 को माइनस कर देंगे तो 6 में 5 जाएगा तो 1 और 2/3। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, y में इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है 3। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ऐसे हम इसे कट कर सकते हैं तो 3y = 7 आ गया। तो y = कितना हो जाएगा 7, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीजन में 3 आ गया वैल्यू ना। चलो अब देखते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है। तो 2y को क्या लिखेंगे, 2 × 7/3 प्लस 5/3 = 26/3 - 7/3, ये लिखेंगे ना। अब देखो क्या करेंगे, 7 2 ज़ा 14/3 प्लस 5/3 = 26/3 - 7/3, ये हो गया। अब देखो अभी अभी मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का 3 है तो ऊपर में हम डायरेक्ट 14 और 5 को ऐड कर देंगे। तो 14 और 5 कितना होता है, 19 / 3 हो गया = यहाँ पे वैसे ही डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस करेंगे। तो 26 में 7 जाएगा तो 19 / 3। देखो दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है आपके पास 3m = 5m - 8/5। ठीक है, तो 5 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3m - 5m = 8/5, सॉरी -8/5। तो -5 में 3m - 5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम सिंपली क्या करते हैं, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, लेकिन साइन किसका होता है, जो बड़ा होता है। तो 3 और 5 में से बड़ा कौन है, 5, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, = -8/5। अब क्या करेंगे, इस माइनस, देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इधर वाले माइनस को उधर ले जाएंगे और इधर वाले माइनस को उधर ले जाएंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8/5 = 2m, लिख सकते हैं ना। और इसे हम अब 2m = 8/5 भी लिख सकते हैं, 2m = 8/5 लिख सकते हैं ना। देखो अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो m = कितना हो जाएगा, 8/5, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये नीचे में × 2 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, हमने कट कर दिया सिंपली। तो क्या आ गया मेरा, 4/5 आ गया। अब चलो आंसर चेक करते हैं। 3m को कैसे लिखेंगे हम, 3 × 4/5 = 5m को क्या लिखेंगे, 5 × 4/5 और -8/5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12/5 = 5 4 ज़ा 20/5 - 8/5। दिस इम्प्लाइज 12/5 = जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, हम सीधा प्लस या माइनस करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो हम सीधा 20 को 8 से माइनस करेंगे तो 20 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बाय डिनोमिनेटर है 5। देखो इक्वल हो गया, इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसमें क्या करना था, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना था, वैल्यू लाना था वेरिएबल का और चेक करना था कि क्या आपका आंसर सही है। तो आप जब चेक कर लोगे तो आप लिखोगे यस, आंसर इज राइट। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।